वेलकम बैक टू अवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो बिलोंग करता है फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर फ्रॉम दिस चैप्टर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्लड कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बच्चा क्या क्या आने वाला होगा। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन हार्ट सबसे पहले इसके अंदर आता है। ठीक है, ये जो है हमारा हार्ट, हार्ट का हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। ठीक है, हमें पढ़ना होगा अबाउट द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, दिस इज ई, ब्लड वेसल्स और लास्टली द ब्लड। तो आज जो है बच्चा, आज हम इस वीडियो के अंदर ब्लड, ब्लड की कॉम्पोजिशन और सभी तरीके के जो इसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस, उनका फंक्शंस, वो सब जो बच्चे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या होने वाला है। हार्ट क्या करेगा, हार्ट ब्लड को पंप करता है। सो वो ब्लड जो है सर्कुलेट होता है, ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स के अंदर जो है बच्चा ब्लड फ्लो करता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, व्हाट इज ब्लड एक्चुअली इज। ठीक है बच्चों, सो ये हमें क्या करना है आज के वीडियो के अंदर, कंप्लीट डिटेल डिस्कशन जो है वो ब्लड के ऊपर होने वाला है बच्चों। ठीक है, सो पे मोर अटेंशन। और याद करने का, दिस टॉपिक इज मोर अबाउट टू लाइक मेमोराइज। ओके, एक बार समझ में आ जाएगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और मेमोराइज द थिंग वेरी वेल, राइट। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो दैट सेज अबाउट द ब्लड। ओके बच्चा, सो देखो ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सो आप देख सकते हैं ये है, दिस इज आवर हार्ट। और यहाँ पे क्या निकल रही है, ये निकल रही है ब्लड वेसल्स है। जो ब्लू कलर की बेटा इंडिकेट शो करती है, दैट इज उनके अंदर क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स ऑक्सीजन क्या होगा उसमें कम होगा। या आप कह सकते हैं जो CO2 रिच या CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, सो विच वी आर गोइंग टू शो थ्रू द ब्लू वेन, ब्लू वेसल्स या ब्लू वेन के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप रेड भी देख रहे हैं बच्चे, ये रेड भी दिख रही है, ये सब शो करती है हमारी ऑक्सीजनेटेड, सॉरी क्या कहलाएगी ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स। क्या कहलाएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स। तो ये सब हम बच्चे बाद में डिस्कस करेंगे और लेटर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी ब्लड आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले होंगे बच्चे। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज दी ब्लड, जो कि इन वेन्स के अंदर, जो कि इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है फ्लो होगा। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है बच्चे। तो ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चा, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्यारे बच्चों दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम आएंगे। मैंने आपसे बात किया था कि दो तरीके के बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो हमारे सर्कुलेशन में काम आते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। गैसेस की बात कर लीजिए या न्यूट्रिएंट्स की बात कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट बॉडी फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्टेशन में या सर्कुलेशन में काम आता है दैट इज द ब्लड, दैट इज द ब्लड एंड सेकेंडरी इज द लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ इज आल्सो गोइंग टू बी द सेपरेट टॉपिक जिसपे हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले होंगे। आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम टॉपिक ब्लड डिस्कस कर रहे हैं। ओके बेटा, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है डिस्कस करेंगे। ओके, सो कम कम हियर, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये है हमारा ब्लड। ठीक है, अब ब्लड के कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगी जिसमें बहुत क्लियर हो जाएगा। सो ब्लड वेसल्स की, अगर हम एक ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को आप इमेजिन कीजिए, सो उस ब्लड के अंदर जो क्या क्या मिलेगा बच्चों, प्लाज्मा। क्या मिलता है, प्लाज्मा होता है और सेल कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेल कंपोनेंट्स बोल दीजिए आप, या फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल दीजिए आप। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जैक्ट वर्ड मेंशन है दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, सो अगर एक हम ब्लड वेसल के अंदर बात कर रहे हैं कि उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, सो ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसमें प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है बच्चों, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह सकते हो या सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं प्लाज्मा। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर कि ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, one is the plasma and other one is the formed elements, और हमें इनको क्या कह सकते हैं, सेल कंपोनेंट्स, सेल सेल्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब मेरे बच्चे बात करते हैं प्लाज्मा का, और जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेल्यूलर कंपोनेंट पाया जाएगा उसका रेशियो कितना होता है। प्लाज्मा जो है बच्चे ब्लड का 55% होता है। जो लिक्विड जिसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स फ्लो करते हैं
वो किसका बना हुआ होता है, वो जो प्लाज्मा होता है उसका कॉम्पोजिशन कितना होगा, 55% होता है ब्लड के अंदर। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या जो सेलुलर कंपोनेंट होगा बच्चा, उसका कॉम्पोजिशन कितना होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 45%। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब है सारे के सारे सेल्यूलर कंपोनेंट्स। तो क्या क्या मिलेगा, आरबीसीज मिलेंगे हमारे ब्लड के अंदर, हमारे लिक्विड पोर्शन को छोड़ के जो सेल्यूलर कंपोनेंट होगा, वो सेल्यूलर कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, वो आरबीसीज हो सकते हैं, वो डब्ल्यूबीसीज हो सकते हैं, वो प्लेटलेट्स हो सकते हैं, इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स एंड दी थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये तीन इसके क्या है, फॉर्मल नेम्स है। तो आपको पता है आरबीसी के बारे में, आप सबको पता है रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएंगे, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अदर इनका क्या है, फॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी कहलाते हैं ल्यूकोसाइट्स, और आरबीसी कहलाएंगे हमारे इराइथ्रोसाइट्स। ठीक है बच्चों, अब इनके अंदर भी हमारे डब्ल्यूबीसी जो है वो फर्दर दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। इन सभी को हम एक एक करके डिटेल डिस्कस करेंगे बच्चे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज दी अभी सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए प्यारे बच्चों, दिस इज दी ब्लड वेसल विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ, दिस वन। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमारी ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल के अंदर जो प्लाज्मा जो होगा ना, दिस लिक्विड, द फ्लोइंग थिंग, द वाटरी थिंग, ठीक है, जो लिक्विड जो होगा, दिस इज कॉल्ड दी प्लाज्मा। सो ब्लड वेसल के अंदर, जो ब्लड के अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है हमारा प्लाज्मा का, वो कितना कंसंट्रेशन है बच्चे, 55% इज दी प्लाज्मा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो हमने बोला फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होंगे, इट कुड बी, तो थोड़ा और, ये हमारा ये प्लाज्मा ही उड़ गया, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक इट अगेन, वी हैव टू मेक इट अगेन। तो आप अंडरस्टैंड करने की करिएगा बच्चे। अब बनाएंगे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे आएंगे आरबीसीज, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आएंगे हमारे आरबीसीज, जो कि कितने होंगे, बहुत ज्यादा, जो कि कितने होंगे, बहुत ज्यादा, डिस्कस करेंगे हम अभी। ठीक है बच्चे, और क्या क्या मिलेगा, और हमें मिलेंगे डब्ल्यूबीसीज, और हमें क्या मिलेंगे, डब्ल्यूबीसीज, और हमें क्या मिलेंगे, डब्ल्यूबीसीज मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या है, दिस इज दी डब्ल्यूबीसीज, जिसे हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और क्या मिलेगा, और मिलेगा हमें, और हमें फ्रेगमेंट्स किसके मिलते हैं, ये ग्रीन कलर से बना रहे हैं बच्चों, वो क्या है, वो है प्लेटलेट्स, वो क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चा, सो देखिए, सो हमारे ब्लड का कॉम्पोजिशन हो गया प्लाज्मा से और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट से। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड दी प्लेटलेट्स। कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए बच्चे। सो अगर मैं बोलूं बच्चे ब्लड, सो ब्लड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मा plus formed elements, or we can say the cellular components। तो cellular components कौन से होंगे, ये होंगे हमारे RBCs, WBCs and the platelets। क्या composition होगा, this is going to be the 55% और ये होगा हमारा 45%। ठीक है, अब इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्लाज्मा। अब सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, सो देखो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड हैज, अब देखो इस पिक्चर के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकता है, ये ब्लड वेसल दिख रही है सब बच्चों को, दिस इज दी ब्लड वेसल। इसमें जो येलो 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 जो दिख रहा है ना लिक्विड, दिस इज प्लाज्मा, दिस इज प्लाज्मा। सो फ्लोइंग थिंग जो लिक्विड है, जो इसके अंदर वाटरी सब्सटेंस आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड दी प्लाज्मा, दिस इज कॉल्ड दी प्लाज्मा। अब इसके अंदर जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स दिख रहे हैं वो है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि 45% जो है हमारे ब्लड का कॉम्पोजिशन रखते हैं। ठीक है बच्चों, अब वो उनमें क्या क्या हो सकते हैं, वो हमारे आरबीसीज हो सकते हैं, वो हमारे डब्ल्यूबीसीज हो सकते हैं, वो हमारे प्लेटलेट्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिपीट द टॉपिक मेनी अ टाइम्स, सो आपको ये टॉपिक विद इन द वीडियो क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर बैठे हो तो क्या करोगे, याद करके ही खड़े होगे। ऑलराइट बच्चे, ठीक है, तो आपको एक इमेज मिल गई है कि हमारी ब्लड वेसल के अंदर
ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं और ये फ्लो कैसे करता है, ठीक है, दिख रहा है आपको ओवरऑल। ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे स्क्रीन पे, ये सब हमारे आरबीसीज हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब फ्लूइड के बारे में देखो, स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ का मीन्स होता है लाइट येलो, येलोइश कलर, ठीक है, स्ट्रॉ के कलर जैसा होता है। और इसका पीएच कैसा होता है हमारे प्लाज्मा का, अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन 7.4 होगा, ठीक है बच्चे। लेट्स गो अहेड, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की बात करो बच्चे, ठीक है, तो प्लाज्मा देखिए, तो देखिए बेटा प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा में हमने बोला कि हमारा 55% हमारा ब्लड का कॉम्पोजिशन प्लाज्मा है। तो उस प्लाज्मा मतलब लिक्विड, तो उसमें भी वाटर का कॉम्पोजिशन बच्चा कितना है, 90 to 92% वाटर है। प्लाज्मा में जो लिक्विडिटी आ रही है, जो फ्लूइडिटी आ रही है, वो किस कंपोनेंट की वजह से आ रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन या वाटर की जो मात्रा है वो कितनी है बच्चे, 90 to 95%, ठीक है। एंड द रेस्ट आर द प्रोटीन्स, रेस्ट आर द प्रोटीन्स, जो कि कितने होंगे, अराउंड 6 to 8% होते हैं, ठीक है। अब जो बच गया, अब क्या बच गया, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो क्या कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करता है, वो गैसेस भी कैरी करता है, वो हार्मोन्स भी कैरी करता है, ठीक है बच्चों। सो इसमें जो अदर न्यूट्रिएंट्स, अदर जो फैक्टर्स होंगे जो साथ में अपने साथ में कैरी करेगा, आयंस भी होते हैं बच्चों, है ना। सो वो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट आ जाएगा, जो कि बहुत ही माइनर कॉम्पोजिशन कहलाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो हमारे प्लाज्मा के अंदर मेजर कंपोनेंट किसका है, वाटर का, 90 to 92%, द रेस्ट आर दी प्रोटीन्स। तो अब वो जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स है उनके बारे में, उनका नाम, उनका सिंथेसिस कहाँ हुआ है, उनकी साइट ऑफ फॉर्मेशन जो है बच्चे आपको पता होना चाहिए, और उनका फंक्शन पता होना चाहिए। तो मेजरली 3 प्रोटीन्स जो है हमारे प्लाज्मा के, वो होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और दी फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन देखिए बच्चा, इसमें उल्टा हमने देख रखा है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड द फिब्रिनोजन। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें कि इन 6 to 8% में सबसे मेजर प्रोटीन के, सबसे अबंडेंट प्रोटीन जो प्लाज्मा का होता है वो होता है एल्ब्यूमिन। वो कौन सा प्रोटीन होता है बच्चे, एल्ब्यूमिन। 65% ऑफ द प्लाज्मा का जो प्रोटीन है वो सिर्फ एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या फंक्शन होता है एल्ब्यूमिन का, एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है टू रिटेन वाटर, टू रिटेन वाटर, ठीक है। अब जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या है, अब ना हमारे प्लाज्मा है, प्लाज्मा कैसे बना हुआ है, वाटर से मिलकर बना हुआ है और उसमें कुछ प्रोटीन्स है। तो अब हमारे एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है, जो प्लाज्मा का प्रोटीन है वो वाटर को रिटेन करके रखता है। अगर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स गो टू द स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड हियर, ठीक है, इधर आते हैं बच्चे अपन, है ना, लेट्स इरेज इट समथिंग एंड देन डिस्कस। देखिए प्यारे बच्चों, यस, ये है हमारी ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल में ये भरा हुआ है हमारा प्लाज्मा, और प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट तो क्या है, वाटर है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कुछ है हमारे ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, ये है हमारे एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, और सारे जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स है वो भी यहाँ प्रेजेंट है। तो अब देखो बेटा क्या होगा, जब ब्लड वेसल्स में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये टिश्यू है, ये यहाँ पे क्या है बच्चे, टिश्यू है, या यहाँ पे क्या है, ये सेल्स है। सो अब क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स जो है, जो भी गैसियस एक्सचेंज जो होना है वो ब्लड कैपिलरी के थ्रू होता है। सो ब्लड कैपिलरी से क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, या ब्लड कैपिलरी से क्या होगा, सिंपल सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। तो अब देखिए जब न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे तो यहाँ से क्या होगा, कुछ फ्लूइड भी निकलता है, क्या होगा हमारे ब्लड का, क्या होगा, कुछ फ्लूइड भी निकलेगा, कुछ पानी भी निकलता है। तो अब क्या है, अगर हमारे जैसे CO2 सॉरी ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ रही है, और ग्लूकोज भी हमारा क्या है, बाहर आ रहा है, ब्लड वेसल से बाहर आ रहा है, टारगेटेड टिश्यू या सेल के पास पहुंचना चाहता है। तो ये हमारा सेल है जो कि क्या करेगा, ऑक्सीजन को भी लेगा और ग्लूकोज को भी लेगा। तो ग्लूकोज क्या होगा, पहले बटा क्या होगा, इस ब्लड वेसल, इस कैपिलरी से बाहर आएगा, तो फ्लूइड के फॉर्म में यहाँ पे बाहर आ रहा है। तो अब क्या होता है, जब फ्लूइड, जैसे ग्लूकोज बाहर आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, तो फ्लूइड भी बाहर आ रहा है, तो ज्यादा पानी बाहर नहीं निकल जाए, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारे एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो हमारे वाटर के लेवल को, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर वाटर के लेवल को रिटेन करने के काम करता है, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है।
सो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम होता है कि हमारी जो ब्लड की फ्लूइडिटी है, ब्लड के अंदर जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है, उसको मेंटेन रखने का। बात समझ में आई? सो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन। सो एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ ग्लोबुलिन्स। ठीक है बच्चे, और ये सिंथेसिस की अगर बात करें, हमारा एल्ब्यूमिन बनाता कौन है? सो हमारे एल्ब्यूमिन को बनाने वाला है लिवर। हमारे जो एल्ब्यूमिन को कहाँ सिंथेसिस होता है, कहाँ फॉर्मेशन होता है एल्ब्यूमिन का? लिवर के अंदर सिंथेसिस होता है। ठीक है बच्चों, सो लिवर में सिंथेसिस होकर हमारे क्या करते हैं, हमारे प्लाज्मा के अंदर एड अप होता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट इज दी वाटर एंड दी लेस कंपोनेंट या फिर जो इंपॉर्टेंट दूसरे कंपोनेंट है दैट इज दी प्रोटीन। और प्रोटीन में कौन से अबंडेंट है? एल्ब्यूमिन। और कौन प्रोटीन है? ग्लोबुलिन्स एंड दी फिब्रिनोजेन। अब बात करते हैं क्या काम है हमारे हमारे ग्लोबुलिन का। सो ग्लोबुलिन जो काम करते हैं बेटा, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। ठीक है बच्चों, सो हमारे एंटीबॉडीज के जैसे काम करते हैं। एक्ट्स एज एन एंटीबॉडीज फॉर द डिफेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, सो आईजीजी का आपने नाम सुना होगा, वो हमारी क्या होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी ही होती है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं थर्ड प्रोटीन, जो कि क्या है? फिब्रिनोजिन। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन नंबर थर्ड, दैट इज द फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन का काम होता है ब्लड क्लॉट करना। अभी कोई इंजरी हुई, ब्लड फ्लो कर रहा है, अब ठीक है, अब उस ब्लीडिंग को स्टॉप नेचुरली अपने आप हो जाती है ना, हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता है ना, इंस्टेड दैट कि वो बहुत ही मेजर या बहुत ही एक्सेसिव कोई इंजरी हुई है। ठीक है, तो छोटा मोटा कोई कट लगा तो अपने आप हमारी बॉडी क्या करती है? उसको हील करती है, ब्लड को क्लॉट करती है। So that clotting happens because of the presence of the fibrinogen protein in the plasma. ठीक है बच्चे, सो प्लाज्मा के तीनों प्रोटीन्स का मेजर फंक्शन आपको याद होना चाहिए। और ये ग्लोबुलिन्स भी जो है बच्चा लिवर में ही सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, सो देखिए ग्लू और इसके अलावा 90 to 92% वाटर हो गया। ठीक है, 6 to 8% हमारे ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए। सो रेस्ट जो कंपोनेंट बचा, रेस्ट जो अमाउंट बचा, वो क्या होगा? वो ग्लूकोज हो सकता है, क्योंकि ग्लूकोज भी तो हमारे ब्लड के अंदर ट्रैवल करके ग्लूकोज हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, गैसेस हो सकती है। और ये देखिए कितने सारे आयंस का और गैसेस हो गए, आयंस हो गए, दिस इज ऑल अबाउट दी प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम बात करते हैं, हम अपने आप लोगों ने कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा बच्चे, तो वो ब्लड सैंपल लेके जाते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर में, तो क्या करते हैं? उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज करते हैं। हाई रोटेशन पे क्या करते हैं? हाई रोटेशनल स्पीड पे क्या होता है? इसको रोटेट करते हैं उस टेस्ट ट्यूब में जो हमारा ब्लड का सैंपल होता है। फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी सी कि जो ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो हीमोक्रेट होता है, क्या होता है? सेटल डाउन हो जाता है। और जो ऊपर हमें फ्लूइड जो दिखता है, लिक्विड दिखता है, जो येलो कलर का होता है, दैट इज प्लाज्मा। दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन हो गया वाटर एंड प्रोटीन्स एंड सम ऑफ द आयंस एंड अदर थिंग्स। राइट बच्चे, तो शैल वी गो अहेड। अभी सीरम की जो एक बात है यहाँ पे, वो मैं आपको थोड़ा सा लेटर बताना चाहूंगी। क्या यहीं बता देते हैं? कोई बात नहीं है। देखो बच्चे, अब मेरी बात सुनिए, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? ब्लैंक स्लाइड चाहिएगा। तो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग हियर। ब्लैक कलर है, यस। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं। हमने क्या किया? हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा ब्लड सैंपल क्या कर दिया? डाल दिया। ठीक है, अब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो ब्लड सेल्स जो हैं, हमारे ब्लड में से जो ब्लड सेल्स जो हैं, वो सेंट्रीफ्यूज करने में क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे। ठीक है, और जो ऊपर लिक्विड जो पोर्शन हमें दिखेगा, प्यारे बच्चों, मैं उल्टा बना रही हूँ, आई मीन लाइक मुझे रेड कलर से बनाना चाहिए था, रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा येलो से बनाना चाहिए था, बट हम अभी क्या कर रहे हैं? जो हाथ में है वही यूज कर रहे हैं। सी देखिए बच्चा, रेड ब्लड सेल्स तो नीचे सेटल हो जाएंगे, जो ऊपर हमें कॉम्पोजिशन मिलेगा, जो ऊपर हमें लिक्विड या फ्लूइड पार्ट मिलेगा बच्चे, वो होगा हमारा प्लाज्मा। वो होगा हमारा प्लाज्मा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो क्या होगा। इसी प्लाज्मा को मैं क्या कर लेती हूँ? दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल के, इसी प्लाज्मा को मैंने दूसरे ही टेस्ट ट्यूब में डालकर थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ा। ओके, सो आई पुट इट दिस टेस्ट ट्यूब इन द रेस्टिंग फेज फॉर सम टाइम। ठीक है, फिर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? विल सी सम, यहाँ पे या वी सी सम clots।
कि यहाँ पे एक आपको जेली लाइक या क्लॉटिंग समथिंग दिखेगा कि कुछ इकट्ठा हुआ है। रेस्ट हमारा प्लाज्मा एज इट इज लिक्विड दिखेगा, लेकिन कहीं पर कॉर्नर पे या समवेयर इन दी प्लाज्मा आपको क्या दिखेगा, क्लॉट दिखेगा बच्चों। ठीक है, अब ये जो क्लॉट है, ये जो क्लॉट है, इस क्लॉट को मैं बाहर निकाल दूं, इस क्लॉट को मैं बाहर निकाल दूं, तो अब जो कंपोनेंट बचा है हमारा, अब जो हमारा कंपोनेंट बचा है बच्चों, दिस इज कॉल्ड सीरम। दिस इज कॉल्ड सीरम। बात समझ में आई है? अब सीरम से रिलेटेड, इस इक्वेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है। नीट के प्यारे बच्चों सुन लीजिए, ठीक है, नीट एस्पिरेंट्स। ऑलराइट, तो अभी हम इस इक्वेशन पे इसका क्वेश्चन कैसे आता है, आई विल शो यू एंड आई विल गिव यू द क्वेश्चन। ओके बच्चा, सो लेट्स रिवाइज द प्लाज्मा व्हाट वी हैव रेड सो फार अबाउट द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज दी, क्या हमने पढ़ा, प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, वाटर होता है। अराउंड 90 to 92% वाटर कंपोनेंट होता है। द रेस्ट 6 to 8% जो होगा वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। उनमें एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड दी फिब्रिनोजेंस, ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे। एल्ब्यूमिन जो है उसमें मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, प्लीज पे अटेंशन, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रही हूँ जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सिंथेसिस कहाँ पे होता है एल्ब्यूमिन का, लिवर में होता है। ठीक है बच्चों, और क्या काम होता है, फंक्शन होता है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर और दी रिटेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, क्या करता है इसकी, और रिटेंशन को मेंटेन करता है, फ्लूइड की रिटेंशन को मेंटेन करता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को मेंटेन करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हाफ लाइफ कितनी होती है हमारे एल्ब्यूमिन प्रोटीन की, 20 डेज। ये एक बार एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस बात को ध्यान रख लेना। अब मेरी बात सुनिए बच्चा, ये जो एल्ब्यूमिन का जो मेजरमेंट है, एक टेस्ट होता है सीरम एल्ब्यूमिन कॉन्सेंट्रेशन। सीरम एल्ब्यूमिन कॉन्सेंट्रेशन जो एक ब्लड में क्या है, ये टेस्ट किया जाता है डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे, डॉक्टर्स के कहने पे, उनके ठीक है, उस डेजिग्नेट उस पे लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन पे। ऑलराइट, तो अब क्या होता है कि ये टेस्ट क्या डिसाइड करता है, ये टेस्ट क्या आपको डायग्नोस करके देगा कि लिवर फंक्शनिंग ऑफ टेस्ट, ये क्या करेगा, लिवर की फंक्शनिंग का डायग्नोसिस करता है, कि लिवर के फंक्शनिंग का हमें क्या देगा, एनालिसिस करके देगा। बिकॉज लिवर इज गोइंग टू बी द सिंथेसिस, क्या कौन कर रहा है, इसका सिंथेसिस कौन कर रहा है, हमारे एल्ब्यूमिन का, हमारे एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, लिवर में हो रहा है। और लिवर में क्या होता है, 25% जो है हमारा क्या बनता है, एल्ब्यूमिन बनता है। ठीक है, पर डे की अगर हम बात करें, अब आप उस डेटा के अंदर मत जाइए। तो अगर हमारे एल्ब्यूमिन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे सीरम के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर क्या हो रही है, नॉर्मल लेवल से अप या डाउन हो रही है बच्चों, सो ये हमारा लिवर के माल फंक्शनिंग को इंडिकेट करेगा। नॉर्मल रेंज में आएगा तो लिवर इज परफॉर्मिंग वेल, लिवर इज फाइन, लिवर इज हेल्दी। अब ये एल्ब्यूमिन कॉन्सेंट्रेशन की जो है, एल्ब्यूमिन सीरम एल्ब्यूमिन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, अप या डाउन हो जाती है, कम या ज्यादा हो जाती है, सो इट डायरेक्टली इंडिकेट द माल फंक्शनिंग ऑफ द लिवर। ऑलराइट बच्चों, ध्यान रखना। ऑलराइट, चलो एक बात और बताते हैं इसकी, किडनी का भी देखो प्यारे बच्चों, हेल्दी, एक मैं और बात बताना चाहती हूँ रिलेटेड टू एल्ब्यूमिन ही है। ठीक है, इसको नोट बना के हैशटैग करके लिखना। अगर हेल्दी किडनी की अगर बात करते हैं, ठीक है, हेल्दी किडनी के अंदर देखो क्या मिलेगा, यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ब्लड भी है हमारी। ठीक है, सो अब जब ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, जितनी एल्ब्यूमिन होना चाहिए उतनी होता है। अब जब ब्लड से फिल्टर होके वो किडनी के अंदर यूरिन में जब हमारा एल्ब्यूमिन आने लगता है बच्चों, सो वो शो करता है डैमेज इन दी किडनी। वो क्या शो करेगा, डैमेज इन दी किडनी। ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है फिक्स, जब तक वो नॉर्मल है तब तक हमारी किडनी क्या है, हेल्दी किडनी है। लेकिन जब क्या होता है, किडनी के अंदर क्या होता है, यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन के, यूरिन जब फॉर्म हो रहा है, उस यूरिन के अंदर क्या निकलने लग जाए, किडनी सॉरी एल्ब्यूमिन का जो क्या आने लगे, कंटेंट आने लगे, तो दैट इंडिकेट्स द माल फंक्शनिंग और दी और डैमेज किडनी का क्या होता है, साइन होता है बच्चों। तो देखो आप देख सकते हैं, ये एक हेल्दी किडनी में यूरिन का, देखो ब्लड के अंदर सबको दिख रहा है ब्लू कलर का एल्ब्यूमिन है। अब हेल्दी किडनी का इंडिकेशन है कि यूरिन जो आ रहा है वो एल्ब्यूमिन फ्री हो रहा है। ठीक है, तो यूरिन की जो क्या है, यूरिन की नॉर्मल हेल्दी पर्सन की यूरिन में क्या है, एल्ब्यूमिन एब्सेंट है। वही वही क्या हो रहा है, जब किडनी माल फंक्शन हो जाती है, डैमेज हो जाती है, डिजीज हो जाती है, तो क्या होने लगेगा, यूरिन के अंदर भी एल्ब्यूमिन पास आउट होने लगेगा। दिस इंडिकेट्स द डैमेज्ड किडनी। ठीक है बच्चों,
ध्यान रखोगे ये बात। सो हमने एक लिवर की फंक्शनिंग से रिलेटेड और किडनी से फंक्शन से रिलेटेड एल्ब्यूमिन के हमने 2 रोल्स पढ़ लिए प्यारे बच्चों। नाउ नेक्स्ट कम टू दी ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स हमने क्या बात की थी, ये हम इट एक्ट्स एज ए एंटीबॉडीज है, ठीक है बच्चों। सो डिफेंस का काम है इसका, क्या काम है इसका, डिफेंस का काम है। जहां कोई इंफेक्शन हुआ, जहां कोई बैक्टीरियल एक्शन देखा, तो हमारी क्या करेंगे ग्लोबुलिन्स जाके उनके अगेंस्ट क्या करेंगी, एंटीबॉडीज ये उसको किल करेंगी, उसको फैगोसाइटोसिस करने की कोशिश करेंगे बच्चे, ठीक है। फिब्रिनोजन का काम आपको बताया था। फिब्रिनोजन इज द प्लाज्मा प्रोटीन व्हिच हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, या इंजरी होने पर वो ब्लड टिश्यू को क्या करेंगी, उसको फर्दर आगे ब्लड को फ्लो होने से, ब्लीड होने से बचाने के लिए काम करेंगे। कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड जो है वो एक पूरा डिटेल्ड एक टॉपिक है बच्चा हमारे इस चैप्टर के अंदर। So there is going to be a separate topic, there is going to be separate video for this clotting of the blood or the coagulation of the blood. Alright बच्चों, so यहाँ पे कैसे होगा ये एक्शन, कैस्केड रिएक्शन क्या होती है, that we are going to discuss in detail there. Alright बच्चों, so plasma is done. I hope plasma is done. And I have also told you about the serum. Serum क्या होगा, ठीक है बच्चों। so serum का ध्यान रखना है, ठीक है। प्लाज्मा में से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स रिमूव हो जाएंगे, दैट वुड बी दी सीरम। सो देखो बेटा, plasma without clotting factor is known as serum. This is the line exactly mentioned in your NCERT as well. So plasma without clotting factor. So plasma minus clotting factor is the serum. ठीक है। और ये एक बात और याद रखो, हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट का मतलब जैसे कि हमने अब जो ब्लड सैंपल जो लिया था उसको सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे, ये हमारा ब्लड सैंपल है। सो सेंट्रिफिकेशन के बाद जो यहाँ पे नीचे ब्लड सेल्स सेटल हुए हैं, जो ब्लड सेल्स सेटल हुए हैं उसे बोलते हैं हिमेटोक्रिट। ये वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है बच्चों, दिस इज हिमेटोक्रिट। ऑलराइट, सो प्लाज्मा इज डन, शैल वी गो अहेड, यस वी कैन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे मेरे को खुद क्या करेंगे, कमेंट में मेंशन करेंगे, ठीक है बच्चे। इसका करेक्ट आंसर हमारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट देने वाले हैं। ऑलराइट, सो अब देख लीजिए यहाँ पे ब्लड का नॉर्मल वॉल्यूम बता रखा है 5.5 लीटर्स, प्लाज्मा कितना होगा उसमें 3 लीटर्स, आरबीसी कितने होंगे 2.5 लीटर्स। नॉर्मल वॉल्यूम्स जो है दे रखे हैं, थोड़ा ध्यान रख लेना। For this question, you are going to give me the answer in the comment. Choose the correct option for the serum. इनमें से serum के लिए कौन सा statement correct है? You have to give me the answer. All right? I'm going to be waiting for the answer. Okay, बच्चा. So the serum, so the plasma is done. Now come to the formed elements or the cellular components. अब हमारी ब्लड वेसल इमेजिन करो, ये देखिए ये ब्लड वेसल इमेजिन कर रहे हो, उसमें फ्लूइड जो था, लिक्विड जो था वो हम पढ़ चुके हैं। अब उसके अंदर जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड दी प्लेटलेट्स, वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है बच्चों। तो अब मेरे प्यारे बच्चे सुनो ध्यान से, इन तीनों का फॉर्मेशन एक ही है, सिंथेसिस एक ही जगह से होता है, दैट इज द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो है वो इनका क्या है, सेंटर है जहां से क्या होगा, इनका फॉर्मेशन होगा या सिंथेसिस होता है, जहां से ये बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, WBCs इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। रेड, इराइथ्रो मींस रेड और साइट्स मींस सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स हो गए। ल्यूको मींस होता है कलरलेस, जो कलरलेस होते हैं या जो व्हाइट है, जो कलर नहीं है वो व्हाइट है, तो कलरलेस हो गया तो ल्यूकोसाइट्स हो गए, एंड थ्रोम्बोसाइट्स आधा थ्रोम्बोसाइट्स। ऑलराइट, तो चलिए बच्चा अब बात करते हैं इनके डिस्कशन की, ठीक है। तो ये देखिए ये होंगे हमारे आरबीसीज, ये हैं हमारे प्लेटलेट्स और ये हैं हमारे WBCs, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है बच्चों। लेट्स नाउ टॉक अबाउट इट। तो इन तीनों का फॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ होता है, बोन मैरो, रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ होती है रेड बोन मैरो का, हमको कहाँ मिलेंगे सेल्स, जो भी लॉन्ग बोन्स होती हैं बच्चों, जो लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे फीमर की हो गई, थाई बोन होगी, लॉन्ग बोन होती है, ठीक है। सेंटर से कैसी होती है, होलो होती है, लेकिन एट द एंड जो दिखेंगे वो आपको क्या दिखेंगे, पोरस होती हैं, दिखेंगी, मतलब पर्सनली तो आपने कभी देखी नहीं होगी, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट इट। तो दिस इज द लॉन्ग बोन, बीच में यहाँ पे इसके क्या है, ये येलो पोर्शन है, ये येलो बोन मैरो कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे पोरस पोर्शन, पोरस होता है जहां पे रेड बोन मैरो के सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है बच्चों। और यही ये सेल्स नहीं कहलाते, ये कहलाते हैं स्टेम सेल्स। ये क्या कहलाते हैं, स्टेम सेल्स।
प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं जिनमें कैपेबिलिटीज होती है क्या बनाने की, एक से ज्यादा फंक्शंस करने की। बट ये स्टेम सेल्स किस लिए डिजाइन होते हैं, टू मेक दी आरबीसी। ठीक है, सो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं और हम इन्हें क्या कह सकते हैं, रेड बोन मैरो। ठीक है बच्चों, ये रेड बोन मैरो या यही हमारे जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, यही आरबीसीज भी बनाएंगे, यही डब्ल्यूबीसीज भी बनाएंगे और यही प्लेटलेट्स भी बनाते हैं। ठीक है बच्चों, सो फॉर्मेशन और production of the red blood cells only is called erythropoiesis. erythropoiesis पूरे को बनाना नहीं है, सिर्फ रेड ब्लड सेल्स जो बनने का प्रोसेस है फ्रॉम द आरबीएन, जो रेड बोन मैरो में से बनने का जो प्रोसेस है, दिस इज द इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोसाइट्स तो हमारी रेड ब्लड सेल्स ही हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। तो मेरे प्यारे बच्चे सारे ही जानते हैं हमारा रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो क्या होता है, बाइकॉन्केव, थोड़ा सा सेंटर से पिचका हुआ, थोड़ा सा सेंटर से पिचका हुआ होता है। ठीक है बच्चों, ये बाइकॉन्केव होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैच्योर्ड आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस जो होता है बच्चे एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्जी बॉडी नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेजरली क्या मिलेगा इसके अंदर, हीमोग्लोबिन मिलेगा और समव्हाट इज दी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, बात करते हैं आगे। अच्छा, एक एक्सेप्शन इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर, एक एक्सेप्शन दे रखा है कि कैमल एंड द लामा। कैमल एंड द लामा क्या होंगे, ऐसे एनिमल्स है जिनमें आरबीसी जो है न्यूक्लिएटेड है एंड कैसी, बाइकॉन्केव ना होकर कैसी है, ओवल है, ओवल है। तो ट्राई टू मेमोराइज दिस एक्सेप्शन। शैल वी गो अहेड? यस बच्चा। तो देखिए आरबीसी के सारे फीचर्स हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए हैं। Let's discuss it again. RBCs are also known as erythrocytes, and the formation of the erythrocytes is called the erythropoiesis. It कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, it synthesized and formed in the red bone marrow. ठीक है, रेड बोन मैरो में होगा, रेड ब्लड नहीं है बच्चा। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल जो हमारा एचबी का जो लेवल होता है, हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml होता है। ठीक है बच्चों, जो कि हमने अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया है। लाइफ स्पेन सब बच्चे जानते हैं प्यारे बच्चे, कितना होता है, 120 डेज होता है। ठीक है, और काउंट करो, देखो ये देखो 1 5 ये मेंशन है बच्चा, तो ये याद करना है ये डेटा कि हमारे 1 लाइक मिलीमीटर क्यूब, ये देखो 1 mm का आप क्या बनाएंगे, क्यूब जब बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ये बना दिया आपने एम क्यूब। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब कुछ आपने 1 mm ले लिया, तो इतने एरिया के अंदर जो ब्लड आता है, इतने एरिया के अंदर जो ब्लड आएगा, तो वो उसका वॉल्यूम कितना होगा प्यारे बच्चों, कितना होगा, 5 to 5.5 मिलियन। 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज जो होंगे उसके अंदर होंगे, उतने ब्लड कंटेंट के अंदर आरबीसीज कितने होंगे, 5 से 5 मिलियन होंगे। बात समझ में आ रही है? फॉर्म्ड पढ़ लिया था हमने, रेड बोन मैरो में होगा। स्ट्रक्चर हम जानते हैं, बाइकॉनकेव इन शेप, नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो गोल्जी बॉडी। काम क्या होता है, बिकॉज हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, टेट्रामर होता है। ठीक है, सो अब वो क्या करता है, इट हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द ऑक्सीजन, है ना। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। बात समझ में आई? और ये जो हमारी आरबीसी 120 डेज के बाद इनका जो लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, तो कहाँ जाके खत्म होंगी, कहाँ कहलाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन। क्या कहलाता है, स्प्लीन। ये देखिए बच्चे, स्टमक के पास में यहाँ पे स्प्लीन लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। यहाँ सारी की सारी वर्न आउट या डेड आरबीसी क्या होंगी, ग्रेवयार्ड के अंदर डाल दी जाएंगी। ऑलराइट बच्चों, shall we go ahead? yes okay बच्चा। so हमारा क्या हो गया, formed elements में RBCs are done, now comes to the WBC। अब WBCs जो है बच्चे क्या कहलाएंगे, white blood cells और we can say leukocytes। अब इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है, RBCs के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं था, यहाँ पे सारा का सारा खेल न्यूक्लियस का है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस देखने मिलेंगे हमें आरबीसीज के अंदर, सॉरी डब्ल्यूबीसीज के अंदर। और डब्ल्यूबीसीज जो है बच्चे वो 5 तरीके के हैं। तो इसको कैटेगराइज किया गया है, ये जो ऊपर की 3 कैटेगरीज जो दिख रही है बच्चे, ये कहलाती है
ग्रैन्यूलोसाइट्स, दे आर ग्रैन्यूलोसाइट्स। और ये जो दो दिख रही हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, दे आर कॉल्ड दी ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। ये क्या कहलाएंगी? ये डब्ल्यूबीसी का ए ग्रैन्यूलोसाइट्स वाली डब्ल्यूबीसी है बच्चों। ठीक है, अब देखिए मल्टीलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसे है? इनका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ही इनका बड़ा काम का है। अगर हम स्लाइड के अंदर, ब्लड सेल्स की स्लाइड के अंदर देखते हैं प्यारे बच्चों, तो ये डब्ल्यूबीसी बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं। सो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड द बेसोफिल्स आर द ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, लाइफ स्पेन कितना होगा इनका ओवरऑल सबका डब्ल्यूबीसी का? 1 to 15 डेज है। ठीक है, काउंट ध्यान रखना है, काउंट ध्यान रखना है कितना। अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे ज्यादा आरबीसीज होते हैं, कम डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और प्लेटलेट्स इनके बीच में होते हैं। मिलियंस में थे हमारे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होते 1000, ओनली 6 to 8,000। ठीक है बच्चों, इतना ही क्या मिलेंगे पर मीटर mm³ में मिलेंगे हमें। ठीक है बच्चे, सो ध्यान रखना रेंज के बारे में। ऑलराइट, कहाँ होगा? सबका ओरिजिन सेम ही होता है, बोन मैरो में होगा। लिम्फ ग्लैंड्स एंड स्प्लीन, ये भी थोड़ा एक बता रखा है। ये सब न्यूक्लिएटेड होते हैं, और सारे के सारे न्यूक्लिएट क्या होंगे? एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इनका इंडिविजुअल हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों। ठीक है, काम क्या होता है डब्ल्यूबीसी का? इम्यून रिस्पॉन्स शो करना। क्या काम होता है? इम्यून रिस्पॉन्स शो करना। कोई फैगोसाइटोसिस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है? एंटीबॉडीज की जैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है बच्चों, कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स दे रहा है। बात समझ में आ रही है? दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है बच्चे, सो अब मेरे प्यारे बच्चे हम फाइनल फाइनल भी बेटा क्या बनेंगे? फ्लो चार्ट बनाएंगे, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है बच्चे, तो अब आते हैं हम डब्ल्यूबीसीज के अंदर, ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर। ये देखिए डब्ल्यूबीसीज है हमारी। डब्ल्यूबीसीज दो तरीके की, एक ग्रैन्युलोसाइट और दूसरी ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर मतलब ग्रैन्यूल्स, आपने देखा बच्चा पुरानी स्लाइड में देखिए, पीछे स्लाइड में देखिए, ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, छोटे 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 दानेदार चीजें। तो ये इसी की प्रेजेंस की वजह से ग्रैन्युलोसाइट्स कहला रहे हैं। इनमें यहाँ इस तरीके से कोई ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं, तो ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये देखो इसमें दिखा रखा है मोनोसाइट का तो न्यूक्लियस ही इतना बड़ा होता है कि पूरा साइटोप्लाज्म इतना कम होता है, इसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, सो वो ए ग्रैन्युलोसाइट के अंदर रखा जाता है। ऑलराइट, तो तीन तरीके के हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड दी बेसोफिल्स। इनकी मात्रा ध्यान रखना। अगर मेरे प्यारे बच्चों ने, अगर आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ठीक है, तो आपके घर में कभी किसी बुजुर्ग का, कभी किसी मामा का, डैडी का, किसी का भी अगर आप लोगों में से किसी का ब्लड टेस्ट हुआ होगा और आपने ब्लड रिपोर्ट को ओपन करके पढ़ा होगा, सीबीसी हुआ होगा, तो कभी आपने देखा होगा कि उसमें न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हैं, इओसिनोफिल्स। डॉक्टर ये सारे जो कंटेंट होते हैं हमारे ब्लड सेल्स के अंदर, जो डब्ल्यूबीसीज के, आरबीसीज के, इनके डेटास को देख के डिसाइड करता है कि इनको इन्फेक्शन है या नहीं है, या इनको किस तरीके का इन्फेक्शन है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई है, या ये सीवियरली इल है। बात समझ में आ रही? तो न्यूट्रोफिल्स जो होंगे बच्चा, वो होते हैं मेजर मेजर कंपोनेंट जो होता है हमारे डब्ल्यूबीसी का, 60 to 65%। और सबसे ज्यादा सुंदर जो है, ये इसकी स्लाइड ही दिखती है। इसकी स्लाइड में इसका जो न्यूक्लियस है बच्चा, वो मल्टीलोब्ड होता है। मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है, हमेशा ज्यादातर अलग 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 दिखेगा, मल्टीलोब होगा। ठीक है बच्चे, और साथ में ये ग्रैन्यूल्स दिखते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से स्टेन होने के बाद आराम से दिख सकता है इसकी माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, एक्शन क्या कहलाएगा? फंक्शन क्या होता है? फैगोसाइटिक फंक्शन होता है। हमारी बॉडी का क्या है? सोल्जर्स है। तो सोल्जर, हमारी आर्मी तो स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब उनका नंबर ज्यादा होगा। तो न्यूट्रोफिल्स हमारे क्या होते हैं बच्चे? कॉम्पोजिशन में मेजर कॉम्पोजिशन होते हैं डब्ल्यूबीसी के, 60 to 65%। अब आ जाओ इसका ऑपोजिट, सबसे कम, सबसे कम हमारे पूरे के पूरे डब्ल्यूबीसीज में होते हैं ये 0.5% बेसोफिल। कभी किसी स्लाइड में देखने नहीं मिलते। इवन मैंने अपने कभी करियर में नहीं देखे, कभी मैंने बहुत सी स्लाइड्स देखी हैं, हमने हमारे एग्जाम्स में, और बहुत सारे जो कैंप्स लगते हैं हमारे कॉलेज में, तो हमने बहुत सारे देखे, मैंने ब्लड स्लाइड्स को ऑब्जर्व किया है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स की जाकर ऑब्जर्व किया हमने, तो उसमें हमें कभी बेसोफिल्स नहीं दिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो कि क्या होता है, सबसे मिनिमम नंबर 0.5% है। ठीक है बच्चों, और देखो क्या काम होता है इनका? हिस्टामीन, इट सिक्रीटेड हिस्टामीन, सेरोटोनिन,
heparin and causes the inflammatory reactions। अगर मेरे प्यारे बच्चों को एज्मा याद आता है तो एज्मा में क्या होता था, कोई भी क्या हुआ, जब ह्यूमन है वो क्या है, हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव है, उसकी बॉडी क्या कर रही है, इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा शो करती है। तो कोई भी एक एलर्जन आया, सो एलर्जन आती है, उसकी बॉडी क्या करेगी, उसकी बॉडी में क्या होता है, बेसोफिल का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। बेसोफिल क्या करते हैं, बेसोफिल हिस्टामिन, बेसोफिल हिस्टामिन जो है रिलीज करते हैं, जो कि क्या होते हैं, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं एंड वेसोडायलेटर होते हैं। ब्लड वेसल का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और एरिया जो है जहां एयरवेज का कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, सो एयर पैसेज जो होता है वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और एज्मा का अटैक होता है एंड द पर्सन फील्स सफोकेटेड एंड डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा था हिस्टामिन का रोल, ठीक है। सो कहां से सिक्रीट हो रहा है, ये बेसोफिल काम कर रहे हैं, एक एलर्जिक रिस्पॉन्स या एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन या रिस्पॉन्स है ये बच्चों, ठीक है। इयोसिनोफिल्स जो है बच्चे, इसका बहुत सुंदर सा न्यूक्लियस दिखता है। हेडफोन्स, आजकल के जमाने में तो हमारे हेडफोन्स बड़े कॉमन है, तो और भी थिन होना चाहिए। लेट्स मेक इट अगेन। देखिए प्यारे बच्चों, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यस, हेडफोन्स नहीं होते, हम हेडफोन्स लगाते हैं, इसका न्यूक्लियस बायलोब्ड होता है और हेडफोन्स के जैसे दिखता है, इयोसिनोफिल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एसिडिक डाई से ही स्टेन होते हैं, ठीक है बच्चों। कॉम्पोजिशन देखो 2 to 3% है, ठीक है। और क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं, छींके आती है कईयों को, तो उनकी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई एलर्जी जब होती है तो इयोसिनोफिल्स का नंबर क्या होता है बच्चे, रेज करता है, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स आर डन, नाउ कम टू द ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमें पढ़ने मोनोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं, ठीक है, बट उनका न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट होता है। तो उनके कॉम्पोनेंट सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, कंप्लीट, ठीक है बच्चे। सो ये हमारे मोनोसाइट्स हो गए, और ये लिम्फोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये जब हम इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ेंगे बच्चा, जो हमारी क्लास 12 के अंदर, तो वहां पे जाके ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इनका फॉर्मेशन, इनका एक्शन, सब जो है कंप्लीट हम वहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलराइट बच्चों, सो अभी याद रखना है, इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, बॉडी का एंटीबॉडीज जो है सिक्रीट करते हैं, और यही हमारी बॉडी की जो है इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। ऑलराइट बच्चों, ध्यान रखकर सबको कॉम्पोजिशन ध्यान रख लेना। नाउ लेट्स कम टू दी प्लेटलेट्स। So formed elements में RBCs are done and WBCs are done. The last element is the platelets. अब platelets क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कहाँ बन रहे हैं, रेड बोन मैरो में ही बन रहे हैं। तो रेड बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, बड़े बड़े मेगा, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, याद रखना ये वर्ड, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट बड़े सेल्स होते हैं, उनके टूटने से, उनके फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं ये हमारे प्लेटलेट्स। और ये क्या होता है, ये भी ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसीज में भी नहीं था न्यूक्लियस और प्लेटलेट्स में भी नहीं था, और डब्ल्यूबीसीज में तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हमें न्यूक्लियस देखने के लिए मिले थे, ठीक है बच्चों, ध्यान रखोगे। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं। जब अब हम कोगुलेशन पढ़ने वाले होंगे तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी ओनली प्लेटलेट्स, और दैट इज दी फिब्रिनोजन के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड रिस्पॉन्स, जो हमारी क्लॉटिंग फैक्टर्स, जब कोई किसी तरह की इंजरी हो गई है तो ब्लड इमीडिएटली जो स्टॉप हो जाता है, वो कुछ समय के बाद हमारे कुछ किए बिना ही जो ब्लड स्टॉप हो जाता है, वहां पे हमारे प्लेटलेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए बच्चा, एक डिजीज बहुत कॉमन है नाउ डेज, दैट इज द डेंगी, वायरल डिजीज है बच्चा, है ना। सो डेंगू कहते हैं नॉर्मली, बट डेंगी इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो अब देखिए डेंगी में क्या होता है, इस वायरल अटैक में प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। क्या होना चाहिए, 1 से 1.5 लाख, 1.5 से 3.5 लाख, 1.5 to 3.5 लाख पर MM³ होना चाहिए। वो गिरकर क्या चला जाता है, 30,000, 25,000, 40,000, जो कि क्या एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है बच्चों। सो डेंगू के केस में क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट गिर जाता है, तो इंटरनल इंजरी या इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस केस में हमारी बॉडी जो है, किसी भी तरीके की अगर इंटरनल इंजरी हुई या किसी भी तरीके की इंटरनल ब्लीडिंग हुई, तो उसको क्लॉट करने के लिए केपेबल नहीं होगी और डेथ हो जाएगी। तो सीवियर क्या हो जाता है, एक इमरजेंसी कंडीशन अपीयर हो जाती है बच्चे। ऑलराइट,
So this is all about the, this we are going to discuss later. So this is all about the blood composition. So let's go back and let's revise the whole. Yes. Okay, bache. So let's revise the whole period lecture, right? So what we have read about the blood composition, which is made up of plasma and the formed element. Plasma is majorly जो composition होता है is mainly comprised of water and the plasma proteins. The most important plasma proteins are the only three, that is the albumins, globulins, and the last one is the फिब्रिनोजन. ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एल्ब्यूमिन प्रोटीन है हमारा प्लाज्मा का. ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, आते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे. आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स. डब्ल्यूबीसीज के बारे में आरबीसीज के बारे में वी हैव डिस्कस कंप्लीट. डब्ल्यूबीसीज हमारे पास में दो तरीके की, ग्रैन्युलोसाइट्स, एग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट्स आगे तीन तरीके की हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. एग्रैन्युलोसाइट्स कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स. ठीक है बच्चों, प्लेटलेट्स जो है वो प्लेटलेट्स हमारे क्या है, हमारी बॉडी के क्लॉटिंग में जो काम आते हैं. मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं हमारे बोन मैरो के, उनके फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं, उनके टूटने से बनते हैं, इसलिए इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ये ब्लड के क्लॉट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर और टुडेज वीडियो. और आपसे एक क्वेश्चन पूछा है मैंने इस विद इन द वीडियो, सो यू हैव टू आंसर मी एंड आई विल चेक. ओके बच्चा, तो डू स्टडी एंड पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, पढ़िए. स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बड़ा जो काम है, स्ट्रगल बोल लो, उसकी लाइफ का मोटिवेशन बोलो, उसको सिर्फ और सिर्फ जीवन में सिर्फ और सब कुछ कैसे मिलेगा, सिर्फ और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से. ठीक है, सो स्टे मोटिवेटेड, डू स्टडी हार्ड एंड डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. See ya.